यूक्रेन के भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को तुरंत खार्किव छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। रूसी सेना यूक्रेन के खार्किव शहर में घुस चुकी है और स्थानीय सरकारी मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर हमला किया है, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे जाने की खबर है। रूस और यूक्रेन के बीच 7 दिन से चल रहे घमासान जंग के बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के शहर खोरसान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस तेजी से यूक्रेन के कई शहरों पर हमला कर रहा है। इससे पहले राजधानी कीव के मुख्य टेलीविजन टावर पर किए गए रूसी हवाई हमले में 5 लोग मारे गए हैं। टेलीविजन टावर पर किए गए हवाई हमले से राज्य में प्रसारण बंद हो गया। राजधानी कीव में हो रहे हवाई हमले को देखते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास को बंद कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार कीव में भारतीय दूतावास को ये सुनिश्चित करते हुए बंद किया गया है कि वहां अब कोई भारतीय नहीं है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास के राजदूत और अन्य स्टाफ युद्धग्रस्त देश में पश्चिमी हिस्से की ओर चले गए हैं। There's no particular strategy as such. These were locations that are reasonably close, and we feel these are our safe zones. And the request is to see if they can move there. Yes, I understand the difficulties. I understand some places, some people are reporting some difficulties of various kinds, including violence continuing. But look, we will work with that. We are in touch with the student coordinators, and this advisory we would urge everyone to take seriously to the and leave. इसी बीच यूक्रेन में एक और मेडिकल छात्र की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि पंजाब के एक मेडिकल छात्र चंदन जिंदल की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई है। चंदन जिंदल एक स्टूडेंट विनीसिया में पढ़ रहे थे। आज उनकी मौत हो गई और कंडोलेंसेस टू द फैमिली। पर ये नेचुरल कॉजेस में से हुई है। वो काफी दिन से हॉस्पिटल में थे और उनके साथ उनके फैमिली मेंबर हैं यूक्रेन में उनके साथ, और हमारी तरफ से हमारी शोक एंड और डीपेस्ट कंडोलेंसेस। दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने के लिए पहले दौर की वार्ता बेनतीजा रही, लेकिन अब दूसरे दौर की बैठक बुलाई गई है। लेकिन वार्ता से पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बयान देकर कहा है कि वार्ता से पहले रूस हमले रोकना सुनिश्चित करे, जिससे रूस और भड़क गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को इशारों ही इशारों में तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली। कहा, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो इसके नतीजे बेहद खौफनाक होंगे और इसमें एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी खुलकर होगा। हमने पहले ही साफ कर दिया है कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करने देंगे। जो जंग चल रही है उसकी जिम्मेदारी अमेरिका और पश्चिमी देश हैं। उन्होंने रूस से किए गए वादे पूरे नहीं किए। यूक्रेन शुरू से अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। साथ ही खबर ये भी आ रही है कि रूस ज़ेलेंस्की को हटाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति पद पर विक्टर यानुकोविच को बिठाना चाहता है। यानुकोविच पहले भी 2 बार यूक्रेन में चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ विद्रोह की वजह से एक बार तो उन्हें भागना पड़ा। रूस ने ज़ेलेंस्की पर नाजीवादी और इस्लामोफोबिक होने का भी आरोप लगाया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि अमेरिका युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। वहीं रूस का साथ दे रहे बेलारूस के खिलाफ घेराबंदी तेज हो रही है। यूक्रेन ने बेलारूस पर युद्ध में सीधे शामिल होने का आरोप लगाया है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस का गैर परमाणु देश का दर्जा हटाने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वहां अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने अपने दूतावास भी बंद कर दिए हैं। वहीं यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल करने की भी तैयारी तेज चल रही है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर भी रूस को अलग थलग करने के लिए रूसी हमले की निंदा समेत कई प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, जिनमें से एक प्रस्ताव युद्धग्रस्त क्षेत्र में मानवीय सहायता भेजने की गारंटी का प्रस्ताव है। यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत के बाद ये प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। जाहिर है कि इन प्रस्ताव को लेकर भारत का धर्म संकट और बढ़ सकता है। वहीं भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना का C-17 विमान ग्लोब मास्टर रवाना कर दिया है। साथ ही अब दिन में 27 उड़ानें सुनिश्चित की हैं। पहले दिन में 200 से 300 भारतीयों को लाया जा रहा था, लेकिन अब ऑपरेशन गंगा में तेजी लाई जा रही है। अपुष्ट खबरों के मुताबिक अब भी 10,000 से ज्यादा भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN।